ओके, एक मिनट, मैं म्यूट मोड दे दिया था। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, प्लीज रीड। ये जो आपने अंडरलाइन किया है वही पढ़ना। नहीं, यहाँ से बिल्कुल ट्रांसलेट। Whenever and wherever there is a decline in religious practice or descendant of Bharata and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. यस, मैं हिंदी में दे दूं क्या? कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। 1 मिनट, हिंदी जस्ट। पढ़िए माता जी, पढ़िए। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ओके, तब मैं अवतार लेता हूँ, तात्पर्य पढ़िए। यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 27वें युग के द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम यस वेदों बस में। यहाँ तक माता जी, 1 मिनट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, जो पिछले श्लोक में सृजामी शब्द आया है, मतलब इसी श्लोक में ही है ना, जो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजामि अहम्। ये बहुत फेमस श्लोक है इंडिया में, है ना। महाभारत सीरियल देखते हैं, कृष्णा सीरियल देखते हैं, है ना, पहले से देख चुके होंगे। तो ये श्लोक हम गाते हैं, लेकिन हर एक शब्द का अर्थ है। सृजामि मतलब मैं प्रकट होता हूँ, ना कि मैं जन्म लेता हूँ। हमारा जन्म जो है फोर्सिबल है कि नहीं? हम डिसाइड नहीं करते हैं कि मैं कब आऊंगा, किस समय आऊंगा, है कि नहीं? लेकिन भगवान जो है अपना डिसाइड करके अपने स्वेच्छा से आ सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम बोलता है कि भगवान का एक है कि अभिज्ञ स्वराट। भगवान जो है बिल्कुल स्वराट, मतलब सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। उनका लिए कोई लॉस नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस कुछ नहीं। वो जो इच्छा, अपने स्वेच्छा से जो चाहेंगे वो करेंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर बोल रहे हैं स्वजामी का अर्थ नहीं कि नहीं भगवान जन्म हुए, ये हमारे लिए लागू हो सकता है, लेकिन भगवान का शरीर, भगवान जो है स्वयं प्रकट हो जाते हैं, उनका शरीर सच्चिदानंद रूप है। तो इसलिए यहाँ पे सृष्टि शब्द और सजामी में थोड़ा अंतर है। सजामी मतलब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, यहाँ पर इसका अर्थ है। और यहाँ पर बोल रहे हैं, हालांकि ऐसे नियम है कि कृष्ण भगवान जब आते हैं, अच्छा ब्रह्मा का एक दिन में भगवान कृष्ण एक बार आते हैं, और भगवान के तो अनेक अवतार तो आते ही रहते हैं। अच्छा बोला जाता है भगवान का जो अवतार है, जैसे समुद्र के जितने सारे जो तरंग है, जैसे हम काउंट नहीं कर सकते, वैसे ही भगवान के इतने अवतार हैं, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे भगवान का पुरुष अवतार है, पुरुष अवतार में है ना महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, ये सब पुरुष अवतार हैं। महापुरुष जो महाविष्णु के रूप में जब ऐसे जो ऐसे जो कारणानव जो सागर में भगवान रेस्ट लेते हैं, उनका जो रोम रोम से है ना एक एक यूनिवर्स निकलता है। फिर जब भगवान निश्वास लेते हैं तो डिस्ट्रक्शन होता है ब्रह्मांड का, फिर प्रलय हो जाता है ना, ये सब वर्णन है। तो फिर हाँ, तो ऐसे अनेक अवतार है। फिर भगवान एक एक जब ब्रह्मांड सृष्टि करते हैं, वो उसको एक्टिव करने के लिए उसके जो गर्भ में चले जाते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम हो गया गर्भदक्षाय विष्णु। फिर देखते हैं वो भी एक्टिव नहीं, उसके बाद सब जीवात्माओं के हृदय में चले जाते हैं, उस क्षीरोदक्षाय विष्णु या परमात्मा हमारे हृदय में जो बैठे हैं, ये पुरुष अवतार हैं। फिर गुण अवतार मतलब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा के रूप में भगवान सृष्टि करते हैं, सेकेंडरी क्रिएटर, उनको इंचार्ज दे देते हैं बिल्कुल एक्टिव क्रिएशन करने के लिए। विष्णु के रूप में पालन करता है, शिव जी के रूप में संहार करता है
ऐसे भगवान के कई लीला अवतार है, जैसे मत्स्य, कुर्म, वामन, ये सारे अवतारों का भी वर्णन है, हैं? तो ऐसे भगवान का अवतार जो है, ऐसा नहीं कि कोई भी आकर आजकल बोलते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मेरा पूजा करो। दक्षिण भारत में ऐसे कोई बोले कि मैं कल के अवतार हूँ, आ गया हूँ, मेरा पूजा करो। हस्बैंड वाइफ दोनों कल के अवतार बोल के अपने आप को डिक्लेयर कर रहे थे, वो भी डिक्लेयर कर रहे थे, और एक टीम था वो भी बोल रहा था कि मैं भी, हम भी कल के अवतार है। दोनों में केस लड़ाई हुआ, भगवान कौन है। तो प्रॉब्लम यह है, हम लोग क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, हाँ, तो क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो कोई भी हमें ठग सकता है। हाँ, यहाँ पे आगे जाकर प्रभुपाद बताएंगे तात्पर्य में कि हर एक अवतार का कुछ ना कुछ क्या है, शास्त्रों में बताया गया है कि क्यों भगवान जन्म लिए, मतलब जन्म लेकर आए। यस, कहाँ तक हुआ था। हाँ, तो भगवान के लिए नियम है कि ब्रह्मा का एक दिन में भगवान आते हैं। कृष्ण भगवान का जो एक्चुअली रूटीन के हिसाब से भगवान, कृष्ण भगवान का एक दिन में आना चाहिए। एक दिन में ब्रह्मा जी का कितना आयु पता है आप लोगों को? 12 घंटा का जो ब्रह्मा का है ना, 12 घंटा, कौन बता सकते हैं कोई? अब हैंड रेज करना पड़ेगा आपको, इधर इलेक्ट्रॉनिक और ओके। नव कुमार प्रभु बोलो। तो जी 432 करोड़ साल। हाँ, 432 करोड़ साल। गुड, दैट्स ग्रेट। 1000 इंटू चतुर्युगा, यस, माता जी ने बोला। तो 1000 बार जब ऐसे सत्य त्रेतया है ना, द्वापर कली, ऐसे 1000 बार जब होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हाँ, ये 1000 बार को फिर 14 मनु को डिवाइड कर दिया। 14 मनु जो है वो रूलिंग करते हैं। उसमें से बोलते हैं कि 7वां मनु, मतलब एक एक जन को करीब मान लीजिए 71 साइकिल मिल जाता है। 71 इंटू चतुर्युग, एक एक दिव्य युग मिल जाता है उनको, है ना, एक एक कल्प। एक चतुर्युग को एक कल्प बोलते हैं। तो ऐसे 71 कल्प जो है एक एक व्यक्ति को, एक एक मनु को मिलता है। ऐसे 70 जो 7th मनु का 28वां जो साइकिल चलेगा, उसमें जो कलयुग से जस्ट पहले द्वापर युग के अंत में कृष्ण भगवान आते हैं। ये तो रूल है, रूटीन है भगवान का आने का, हर ब्रह्मा के एक दिन में। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रही है, जरूरी नहीं कि भगवान को यह फॉलो करना, जस्ट बिकॉज वेदास में है। भगवान वो वाक्य को रखने के लिए, क्योंकि भगवान जो वेद में जो बोले भगवान का ही वाणी है, वो खाली वचन रखने के लिए आते हैं। लेकिन ये कोई रूल्स रेगुलेशन है नहीं, ऐसे 11 नियम नहीं था, ऐसे भगवान कैसे आ गए? नहीं, भगवान आते हैं, देखते हैं जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म संस्थापना करना होता है, उस समय भगवान स्वयं आ जाते हैं। यस, तो फिर पढ़ेंगे माता जी। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, मैं बस पढ़ के ही सुनाऊंगा। और यस, अंजलि माता जी, यू लाइक टू स्पीक? देखो एक्सप्लेनेशन जो है मैं लास्ट में नहीं तो सुनूंगा आपसे। 1 मिनट, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं। कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो? सर 1 minute. सर 1 minute. हाँ बताइए माता जी। Video I cannot switch it on. I don't think so. No, it's on now. You speak. It's now. on. Okay. ओके सर, बेसिकली मैंने महाभारत जब देखा था, उसमें ये बहुत फेमस श्लोक था, लाइक यू राइटली सेड, यदा यदा ही धर्मस्य। तो इसका बहुत ही बेसिक मीनिंग जो एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ लेमैन मुझे समझ में आता है कि भगवान या श्री कृष्ण कहीं भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, जब जब प्रॉब्लम होगा या जब जब नेगेटिविटी होगा या बेसिकली अधर्म होगा, इनजस्टिस या कुछ भी गलत होगा, वो कहीं भी है, कैसे भी रूप में वो आएंगे ही आएंगे, एंड ही विल इंश्योर दैट ही टेक्स अ स्टैंड एंड ही राइट्स, मतलब वो चीजों को सही करेंगे। मतलब वो मिरेकल के फॉर्म में है, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बट ये होगा ही होगा। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। Yes, that's also an understanding. That's fine. But here भगवान ये जो आपने जो बोला ये सही है।
कि धर्म जब जहां पर भी संस्थापना करना है, भगवान क्यों जन्म लेते हैं? चलो वो तो है कि धर्म जहां पर भी है भगवान साथ देंगे या धर्म का विजय होगा, दैट्स व्हाट इन दैट सेंस यू आर राइट, ओके। लेकिन हम ये जो पढ़ रहे हैं कि भगवान कब जन्म लेते हैं, भगवान जन्म लेते हैं भी तो किस कारण के लिए जन्म लेते हैं, है ना। धर्म इसलिए भगवान जन्म लेते हैं, जब हम अभी जन्माष्टमी पालन किए है कि नहीं, करेक्ट। तो उस समय आया भगवान कि उस समय धरती में इतना अधर्म बढ़ गया था, धरती माता को सहन नहीं हुआ। जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, जब वो सहन करने के ऊपर हो जाएगा, वो बोलते हैं ना पाप का घड़ा भर जाता है, तो वो वापस से मतलब सब सही करने के लिए वो आना ही पड़ता है। यस यस, थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यस। तो भगवान इसलिए आते हैं जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म संस्थापना के लिए आते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं। यस माता जी पढ़िए तुरंत। यस, धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। यस, कंटिन्यू। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। यस, तो ब्रह्मा जी ने बोला तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ये श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक में। तो भगवान ने जो सारे ज्ञान ब्रह्मा के हृदय में दिया। हाँ, यस। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म जो है जो भगवान के द्वारा नियम बनाया गया है। तो इसका मतलब धर्म और अधर्म में सिंपल डिफरेंस है। धर्म जो है भगवान के दिए हुए जो नियम है शास्त्रों में, है ना, या वेदा मतलब भगवान का वाणी, वर्ड्स ऑफ गॉड, है ना। सिंपल है कि धर्मम तो साक्षात, कोई भी नया धर्म आप खुद से बना नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट का लोग गवर्नमेंट ही बना सकते, आप नहीं बना सकते। इसलिए बोलते हैं ना, यू कैनॉट ब्रेक द लॉ ऑफ गवर्नमेंट, एंड यू कैनॉट ब्रेक द लॉ, यू कैन ब्रेक योरसेल्फ अगेंस्ट द लॉ। आप अपने आप को नियम के अगेंस्ट में तोड़ सकते हो, लेकिन आप नियम को तोड़ नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट का नियम है कि इंडिया में आप लेफ्ट में गाड़ी चलाओ, है कि नहीं, रोड के लेफ्ट में चलाना है। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं राइट में चलाऊंगा, अमेरिका में भी राइट में चलाते हैं ना, यहाँ पे क्यों? तो ऐसे बोलोगे देन यू विल बी पुट इनटू जेल। यू कैनॉट ब्रेक द लॉस, है ना, यू कैन ब्रेक योरसेल्फ अगेंस्ट द लॉ। मतलब आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना, विनाश कर सकते हो, ये अपने आप को हानि में डाल सकते हो अगर आप खुद नहीं फॉलो करोगे। अब बोलोगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, माध्याकर्षण शक्ति जो है, जो ग्रेविटी है कि ऊपर से एक भी चीज नीचे गिरता है, कोई भी प्रकृति का नियम है, अगर ऐसे ही छोड़ दोगे नीचे गिरेगा। आप बोलेगा आई डोंट एक्सेप्ट, मैं नहीं मानता हूँ, है ना, ऊपर से कैसे मैं गिर जाऊंगा, है ना। आप जाओ ऊपर से जंप करके ट्राई करो, मैं नहीं गिरूंगा, ऐसे बोल सकते हो, लेकिन अपने हाथ पैर ही तोड़ोगे। तो ऐसे ही धर्म जो है हम कोई भी अपना मन का बना नहीं सकते। धर्म केवल भगवान के द्वारा दिया गया है। अब भगवान का वाणी है, जब समाज में ऐसे ही अधर्म बढ़ता है तो उस समय भगवान आते हैं स्वयं। यस, कंटिन्यू माता जी। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की संस्थापना करना है। और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीवन को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। यस, बहुत ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो गीता भी जो है, क्योंकि भगवान के द्वारा बोला गया है, लेकिन स्वयं भगवान के आदेश देते हैं ये ज्ञान, क्योंकि भगवान दे रहे हैं, ये भी क्या है, ये वेद का वाणी है कि नहीं। तो और अंत में, गीता के अंत में भगवान सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन, जो अंतिम भगवान का आदेश है, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
भगवान बोलते हैं कि जो अब चिंता मत करो अर्जुन, जो भी सारे धर्म हैं, पितृधर्म मातृधर्म, ये सब तुमको मैं इतना सारे ज्ञान दिया हूँ, तुमको कोई कुछ अगर कंफ्यूजन है जस्ट सरेंडर अनटू मी, मेरा शरण लो, मैं तुमको सारे पापों से मुक्ति करूंगा। हाँ, यही भगवान का सबसे बड़ा आदेश है, बड़ा उपदेश है गीता में। तो इसको हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर हम इसे स्वीकार करेंगे तो ये वास्तविक जो है धर्म है, सर्वोच्च धर्म, सबसे ऊंचा धर्म है। लेकिन इसका अगेंस्ट में जो भी चीजें हैं, कोई भी लोग पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं, तो फिर फायदा क्या है? ये सब असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना। जो भी असुर व्यवधान है, इन नियमों में व्यवधान आता है असुरों द्वारा, जो भी इवन गवर्नमेंट का जो भी लॉ है ना, मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये करना वो करना, आजकल सेक्युलरिज्म के नाम पे, है ना, हम लोग सब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कोई भी धर्म को मानो मत, बस इंद्रिय तृप्ति करो, ये राक्षस प्रवृत्ति है। इनफैक्ट प्रभुपाद कई तात्पर्य में लिखते हैं, कलयुग में भगवान जो है ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में के रूप में जन्म ले लिए हैं। इसी के थ्रू अभी धर्म संस्थापना हो रहा है, धर्म का प्रचार हो रहा है इस्कॉन के थ्रू। तो इसलिए जो सबसे बड़ा धर्म है कि भगवान का शरण लेना, किसी भी माध्यम से, किसी भी उद्देश्य से। लेकिन जो भी चीजें इसको अगेंस्ट है वो सब अधर्म है। और वेदों का एक ही लक्ष्य है कि एक व्यक्ति को धीरे धीरे भगवान के चरणों में लेना है। हाँ, यस। तो यहाँ पर फिर प्रभुपाद जो है भगवान बुद्ध के बारे में बोलेंगे, जो पिछले बार में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। भगवान बुद्ध ने, क्योंकि अपने जो कंपैशनेट थे, दयालु थे, इतने पशुओं का जो बलि होता था, हाँ, इसको रोकने के लिए भगवान बोले कि वेदों को भी मत मानो। अगर वेदा में बोला गया कि बलि चढ़ाना, तो वेदों में मत मानो। नहीं, इनडायरेक्टली भगवान ने बोला कि वेदों को मत मानो लेकिन मेरे को मानो। मतलब क्या है? मेरा शरण ले लो। क्योंकि लोग जो है शास्त्रों का मिसयूज भी कर सकते हैं, और मिसयूज कर रहे थे। शास्त्रों को नाम दिखा के पशु बलि चढ़ा रहे थे। बलि चढ़ाने का जो कई विधि है, जैसे एक ऐसे लोअर एनिमल को बलि दिया जाता है कि जो वेदास का वार्स को कंफर्मेशन के लिए, हाँ, या दूसरों के कल्याण के लिए जब यज्ञ होता है वगैरह, वहां पर कुछ जरूरी है तो उसको किया जाता है। लेकिन वो ब्राह्मण लोग इतने शुद्ध होते हैं कि तुरंत उसको अगले जन्म मनुष्य जन्म मिल जाता है। हाँ, लेकिन बाद में ये एक परंपरा बन गया है कि लोग बलि चढ़ा के अपने जो जीवा के लिए, स्वाद के लिए सब चला रहे थे। उस समय भगवान बुद्ध आए। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक बहुत सुंदर चीज लिखते हैं। यस, कोई पढ़ेंगे यहाँ से? भगवान यस, कौन पढ़ेंगे? हेमंत प्रोज पढ़िए। जोर से पढ़िए। हाँ, भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सबका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। yes. यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। आगे बढ़िए, पढ़िए। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा और होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विशेष विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवद गीता में सिद्धांत अर्जुन बस यहाँ तक ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए हम क्यों ये व्याख्या पढ़ रहे हैं।
हाँ, हर एक जो अवतार है शास्त्र में वर्णन है इसका उद्देश्य क्या है। इनफैक्ट जयदेव गोस्वामी ने जो एक सुंदर भजन लिखा है, जस्ट दिखाऊं मैं आप लोगों को, दश अवतार अष्टकम। ये जो दश अवतार स्तोत्रम आप लोग सुने होंगे, जयदेव गोस्वामी जो इतना फेमस गीत गोविंद के लिए उन्होंने लिखा है कि हर एक अवतार का एक लक्ष्य है। जैसे यहाँ पे मत्स्य अवतार का बोला जा रहा है, प्रलय पयोदीपि जले धृतवान असि वेदम विहित बहित्र चरित्रम अखेदम केशवद्रीत मीन शरीर जय जगदीश हरे। तो भगवान केशव, कृष्ण भगवान ऐसे मत्स्य रूप में आए, मीन रूप में, क्योंकि उस समय जो प्रलय जो जल में है ना, जो वेदास डूबने वाला था उसको बचाने के लिए भगवान आ गए मत्स्य रूप में। वैसे ही फिर कूर्म रूप में क्यों आए, जिस समय आप लोगों को पता है राक्षस और देवताओं के बीच में जो ये समुद्र मंथन का लीला हो रहा था, मंदार पर्वत जो है टिकने के लिए है ना, कोई स्थान नहीं था, उसको कौन रोकेगा उसको, है ना, वो गिर जा रहा था, पानी में डूब रहा था, तो भगवान ने इतना बड़ा कुर्म का अवतार लिया। तो हर एक अवतार का बारे में बताया गया है, उनका जो उद्देश्य क्या है ये सब बताया गया है, कब आएंगे, उनका पिता, ये सारे वर्णन है। इनफैक्ट उनका पिता माता, अभी तो कई अवतार में पिता माता नहीं है, कई अवतार में बिल्कुल पिता माता, इवन कल के अवतार में भी जो आएंगे ये सब वर्णन है। हाँ, फिर जब ये बराह अवतार के बारे में बताया गया है, वसति दसन शिखरे धरणी तब लग्न शशि निकलंक कलेब निमग्न केशवधृत शुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भगवान जो शुकर रूप के रूप में या जो बराह के रूप में इसलिए आए, उस समय है ना धरती जो है बिल्कुल जो ये जो गर्भोदक में बिल्कुल डूब गया था, है कि नहीं, तो उस समय भगवान स्वयं आकर उसको उठाते अपने जो बराह जो टीथ में अपना टस्क में। और फिर आप लोग सुने होंगे 2 स्टोरी आता है जहाँ पर कि हिरण्याक्ष की वध भी करते हैं भगवान। तो ऐसे हर एक अवतार का उद्देश्य है। कोई भी आकर अवतार बोलेगा मैं, तुम्हारा नाम किधर है, पहला पूछना है तुम्हारा नाम शास्त्र में कहाँ है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, उसको पूछना चाहिए। वैसे हमें किसी से ठगना नहीं है, ठग जाना नहीं है। प्रभुपाद बोलते थे कि इंडिया इज ए फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ गॉड्स। भारत जो है भगवान बनाने वाला कंट्री है। कई भगवान आते रहते हैं विदेश में, आकर बोलते मैं भगवान हूँ। एक बार कोई एक ऐसे ही कोई मायावादी गुरु थे, ट्रेन में जा रहे थे, बोलते थे कि मैं भगवान हूँ, लेकिन थोड़ी देर में बोलेगा मेरा सर क्या बोलते दांत में दर्द हो रहा है। तो बात बोले व्हाट इज दिस, हिज गॉड एंड हिज टीथ इज हैविंग एक्ट, है ना, दांत दर्द हो रहा है भगवान का, और गॉड है तो ट्रेन में क्यों ट्रैवल कर रहा है, राइट। ऐसे अनेक प्रकार के लोग आजकल अपने आप को भगवान बोल देते हैं, और कई ऐसे भगवान जो आज जेल में पड़े हुए हैं, अपने आप का सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। उड़ीसा में एक भगवान आए थे बीच में, अपने पैर में तो तुलसी रखा, बोला कि मेरा रथ यात्रा करो। कितना साहस है, जस्ट इमेजिन। आज वो सब लोग जो जेल में, बड़ा अपराध है ये। फिर नरसिंह देव के बारे में बोला गया, नरहरि रूप प्रहलाद को उद्धार करने के लिए हिरण्यकशिपु को वध किया। हाँ, फिर वामन रूप में आकर बलि महाराज की, जो आज वामन द्वादशी है, हाँ, तो भगवान वामन देव आए, ये सुंदर लीला है, मैं बताऊंगा भगवान का जन्म। तो आज भगवान वामन देव का जन्मदिन है, तो उन्होंने इसलिए आया कि बलि महाराज जो तीनों लोग का अधिपति मालिक सोच रहे थे अपने आप को, अब भगवान को जब उस समय जो अदिति माता जो देवताओं का जो माता है वो चिंतित थी, और इनके भय में सारे देवी देवता भी लोग भी छुप के रह रहे थे बलि के भय में। तो उन्होंने पयोव्रत की, और व्रत करने के बाद उन्होंने तो भगवान को प्रसन्न किए। तो फिर भगवान आते हैं, भगवान वामन रूप में जन्म लेते हैं, और फिर भगवान बोलते हैं कि आगे चले जाते हैं जहाँ पे बलि महाराज जो है
हाँ, अपना जो अश्वमेध यज्ञ सब कर रहा था, वहां पर जाकर पहुंच जाते हैं तो बलि महाराज इनके प्रति काफी आकृष्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। भगवान जो है ऑब्वियसली है ना सुप्रीमली ब्यूटीफुल, तो और ऐसे छोटे ड्वार्फ बामन के रूप में हैं, इतना सुंदर लग रहे थे। फिर संकल्प करते हैं कि मैं है ना अभी आपको क्या चाहिए, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। तो भगवान उस समय बोलते हैं कि मुझे बस 3 स्टेप दे दीजिए। हाँ तो बलि महाराज बोल रहे अरे ये क्या बात है, ये तीनों लोगों का मैं अधिपति हूँ, ये छोटा 3 स्टेप आपका, इतना छोटा छोटा स्टेप, हाँ क्या है ये। लेकिन भगवान वहां पर एक बहुत बड़ा उपदेश देते हैं, कई बार आपको तात्पर्यों को पढ़ना चाहिए। वहां पर भगवान ये उपदेश देते हुए बोलते हैं देखो, जिस व्यक्ति का मन और इंद्रिय कंट्रोल नहीं है ना, उसको सारे दुनिया भी दे दो फिर भी वो खुश नहीं होगा, शांत नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। लेकिन जिसका मन और इंद्रिय कंट्रोल्ड है, वो बस अपना जरूरत पर खुश रह जाएगा, सेटिस्फाइड होएगा, है ना। तो इसलिए वहां पर फिर बलि महाराज ये सुनकर तुरंत संकल्प कर लेते हैं, लेकिन उनको भर्त्सना करते हुए उनका गुरुजी बोलते अरे ये भगवान विष्णु है, सब छीन के ले लगाइए, बिल्कुल संकल्प मत करो, है ना। तो लेकिन मानते नहीं, क्योंकि भगवान जब जब समझ ले बलि महाराज जो है प्रहलाद के पोते थे, कि उनको अपना जो दादाजी का सानिध्य मिला था, बलि महाराज भक्त था, जैसे समझ में आ गया कि भगवान विष्णु है तो क्यों नहीं देना चाहिए, सब कुछ तो भगवान का है। और सरेंडर कर लिया, बोला कि मैं 3 स्टेप दूंगा। और भगवान पहला स्टेप में बिल्कुल ब्रह्मांड नाप लिया ऊपर तक, और दूसरे स्टेप में नीचे बिल्कुल नीचे का लोगों को भी नाप लिया। और ऐसे ऊपर जब भगवान का पैर जो बढ़ाते गए, वहां पर जब जो हमारा जो ब्रह्मांड के जो ये लेयर को भगवान का पैर जब लगा, वहां से होल हो गया, उसके ऊपर जब गया तो ब्रह्मा जी तुरंत ब्रह्मलोक में है ना भगवान का जो चरण धोने लगे, स्तुति करने लगे, आरती करने लगे। और उसी से जो भगवान जो ब्रह्मा ने जो भगवान का चरण धोया, और फिर वहां से जो सागर से जो पानी आ रहा है वो गंगा जल है, ठीक है। तो ऐसे गंगा भी आए के कारण भगवान का चरण से, हाँ। और फिर इसी लीला में अभी तीसरे स्टेप भगवान मांगने लगे, गाली देने लगे, है ना, उसको डांटने लगे कि अभी तुम बोल दिया कि प्रॉमिस कर लिया सब देने के लिए, कहाँ है अभी बताओ, 2 स्टेप और एक तीसरा स्टेप कहाँ रखूं। भगवान तब भी बलि महाराज बोलते हैं भगवान ये सब कुछ अगर मैं अपने आप को मालिक बोल रहा था, जो भी मालिक का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी से ऊपर मालिक है कि नहीं, और ये शरीर भी आपने ही दिया है, ये मेरा है, मेरे को दिया है। तो अभी ये जो मेरा चीज जो अभी है ना, ये सारे प्रॉपर्टी का जो मालिक है, अभी इसके ऊपर आपका चरण जो मेरे सर पे रख लीजिए। तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए, बोले कि अभी समझ लिया है बलि कौन है ना, कि प्रहलाद के पोता है, इतने बड़ा भक्त है। बोले कि अभी बलि मैं तुम मेरे को जीत लियो, है ना। तीसरा स्टेप तो उसको रख दिए सर पे, और बोले कि मैं तुमको अभी सुतल लोक दे देता हूँ। वहां पे भी बहुत ओपुलेंसेस है, और बलि ने मांगा था कि भगवान मुझे आपका हर समय सानिध्य दर्शन प्राप्त हो। भगवान आज भी वहां पर गेट पर है, जहाँ पर बलि बैठते हैं उनके सामने बिल्कुल भगवान बलि महाराज वामन देव है, हर समय उनको दर्शन देते रहते हैं। भगवान अपने आप को बेच लिए। ऐसे भगवान जो बलि महाराज आत्मनिवेदन का आचार्य है ना। भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 विधि है, लेकिन ये आत्मनिवेदन का आचार्य है। तो ऐसे हर एक अवतार का लक्ष्य है, उद्देश्य है। ऐसे अवतार जो कोई भी नहीं कि कहीं पे भी मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, हम किसी को अवतार मान लेंगे, नहीं। ओके, तो ये श्लोक, ये सब चीजें जो है महत्वपूर्ण बात है ये श्लोक में। तो ऐसे इसलिए कोई भी भगवान का अवतार बोलता है, पहला चीज पूछना जाए तुम्हारा कहाँ पे शास्त्रों में नाम है, बताओ भाई, नहीं तो नहीं। हाँ, चलिए अभी नेक्स्ट श्लोक थोड़ा पढ़ लेंगे तात्पर्य, फिर हम खत्म करेंगे, थोड़ा 5-7 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पर बोलते हैं कि मैं अवतरण लेता हूँ, जब अधर्म विनाश होता है, मतलब बढ़ जाता है, मैं अवतरण लेता हूँ। और क्या करता हूँ यहाँ पर बोलते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बताइए कौन पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कोई पढ़ेंगे।
खुद ही अनम्यूट कर लीजिए। यस मैं पढ़ूं? यस मैडम, जोर से पढ़िए मैडम। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। यस, तो यहाँ पर बोल रहे परित्रणाय साधुनाम, ये नहीं बोल रहे कि विनाशाय च दुष्कृतम, पहले नहीं बोले कि पहला कारण है भगवान का भक्त का उद्धार करने के लिए, ना कि विनाश करने के लिए। अरे वो तक साइड पार्ट है, ठीक है। यस, कंटिन्यू करिए माता जी, कंटिन्यू। भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावित व्यक्ति है, भावना भवित आध्यात्म अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावना मृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। इसके Yes. विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वो विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो, फिर भी वो साधु माना जाता है। थैंक यू जहाँ माता जी, तक- बस 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 इतना ही, उसके बाद मैं पढ़ूंगा आगे। बस ठीक है, थैंक यू। आपका साथ नेटवर्क इशू है माता जी। तो यहाँ पर साधु और दुष्कृति है ना, यहाँ पर जो शब्द आया है बिना शायद दुष्कृतम, साधु नाम और दुष्कृति, ये दोनों के बीच में जो तात्पर्य प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं कि साधु मतलब वो व्यक्ति जो शास्त्रों के हिसाब से कृष्ण भावना भावित होकर भगवान के आदेशों के हिसाब से जीवन जीता है, और दुष्कृति मतलब जो इसके परवाह ही नहीं करता। हाँ, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना, ये सब क्या है, ब्रह्म है, वो बोलता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है दुष्कृति या जो असुर, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है। हाँ? और कभी कभी ऐसे भी लग सकता है कि ये भक्त क्या है ना, उतना ज्ञानी नहीं है, उतना बड़े चढ़े ना पंडित नहीं है। कभी कभी उसका बिहेवियर में ऐसा लगता है कि नॉट सो स्टैंडर्ड, लेकिन फिर भी क्योंकि वो कृष्ण भगवान को मानता है, भगवान के आदेशों को मानकर अपने जीवन जीने के लिए प्रयास कर रहा है, उसको हमें साधु मानना चाहिए। इसलिए गीता में ये 9वां अध्याय में भगवान बोलेंगे अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एवं समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। मतलब कभी कभी अपिचेत, हालांकि मेरा भक्त कभी गलती नहीं करता, अपिचेत सुदुराचार, कभी कभी ऐसे देखा जाता है, कभी कभी भक्त भी ऐसे कुछ बड़ा गलती कर लेता है। भजते माम अनन्य भाग, लेकिन उसमें क्योंकि पश्चाताप की भावना है और अपने आप को पश्चाताप करते हुए एक व्यक्ति जो है फिर अपना भजन नहीं छोड़ता। चलो मैं गलती किया हूँ, मानता हूँ कुछ गलती कर लिया भक्त, लेकिन क्योंकि भगवान में उसका पूर्ण भरोसा है, जानता है कि ये भगवान तो महान है लेकिन मैं इतना पतित हूँ, अधम हूँ, मेरे में कई कमी है। फिर क्या करते हैं, सम्यक व्यवस्थित, ऐसे व्यक्तियों को भगवान बोलते हैं कि साधु एवं स मंतव्य, ऐसे व्यक्तियों को हमें साधु मानना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं सम्यक व्यवस्थित, क्योंकि वो मेरे भक्ति में व्यवस्थित है, पूरा फिक्स्ड है, ऐसे व्यक्ति को आपको मेरे मत में ये साधु है, इनको साधु मानना चाहिए, है ना। कोई ऐसे कोई भक्त अगर गलती कर लिया है ना, कुछ है ना, उसमें कुछ कमी है, तो उसको तुरंत ही हमें रिजेक्ट कर लेना साधु समाज से, ये बड़ा गलती है। गलत हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, अपने आप को सुधारने के लिए प्रयास कर रहा है, पश्चाताप की भावना है, समझ रहे हैं। अगले श्लोक में बोलेंगे कि क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं कि 9वां अध्याय का 30 और 31 नंबर श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग पढ़ना, 9, 30 एंड 31। तो बोलते क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, भगवान बोलते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि तुरंत ये व्यक्ति धर्मात्मा बन जाएगा, क्योंकि भक्ति कर रहा है ना। इसलिए जो भक्त है कभी गलत भी कर लिया, भक्त के पास से थोड़ा भटक भी गया,
उसको जाकर कोई देवी देवता को पूजा नहीं करना है, कहीं जाकर कोई बाबा के पास कोई मंत्र भाई पढ़ा दो या कोई तंत्र विद्या, ये सब करना जरूरी नहीं है। केवल उसको वही हरे कृष्ण मंत्र जप करना है, वही सुबह उठना है, मंगल आरती करना है, पूजा करना है, शास्त्र पढ़ना है और गुरु का आदेश सुनना है, प्रभुपाद पुस्तक पढ़ना है। इसी से ही फिर अपने स्थान पे वो आ जाएंगे, फिर से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा। हाँ, इसलिए जो है हमें किसी को डिराइड नहीं करना चाहिए, किसी को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, इसलिए इवन बोलते हैं ना, जीसस बोलते हैं कि हेट द सिन नॉट द सिनर। वो जो व्यक्ति को, जो पापी है उसको हेट मत करो, घृणा मत करो, है ना, उसका पाप को घृणा करो। क्योंकि व्यक्ति तो कभी भी सुधर सकता है। अगर दसु रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, मृगारी एक शुद्ध भक्त बन सकता है, क्यों ना। हर एक व्यक्ति के, बोलते हैं ना, एक डिमन, एवरी डिमन मतलब हैज ए फ्यूचर। कोई भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो है, आदमी जो है, उसको भविष्य है, अच्छा व्यक्ति बन सकता है। सिमिलरली एवरी डिवोटी हैड ए पास्ट। जो भक्त बन गया उससे पहले उसका कुछ हिस्ट्री था, कई बुरे आदतों में, इवन हिप्पी लोग थे, प्रभुपाद ने उनको शुद्ध बना लिया। हाँ, तो इसलिए साधु और दुष्कृति में ये फर्क है। और कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि बाहर के व्यक्ति, प्रभुपाद जैसे बोल रहे हैं कि ऐसे लगता है कि बहुत ही एजुकेटेड है, हाँ, लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति इस बेकार है बोलते हैं। हाँ, हम आज समाज में देखते हैं बहुत एजुकेटेड है ना, बहुत। आप जाकर बोलेंगे कि भगवान का मंदिर बन रहा है, आइए इधर, है ना, कुछ मदद कीजिए, बोलेगा नहीं नहीं ये सब बेकार बात है, कौन भगवान को मानता है, क्या है। प्रभुपाद वही बात बोल रहे हैं। ऐसे मेंटालिटी के लोग जो है, दे आर दुष्कृति या आसुरिक प्रगति के लोग हैं। यस, पढ़ेंगे। झरना माता जी पढ़िए। जहाँ तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वो इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वो रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वो अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। यस, तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट है, भगवान आते हैं, ऐसा नहीं कि अभी कंस हिरण्यकशिपु इनको मारने के लिए थोड़ी आते हैं। भगवान उनके हृदय में है, परमात्मा के रूप में। अगर निकल जाएंगे तुरंत लोग मर जाएंगे। और हम लोग कलयुग के असुर जो है ना, हम लोग हिरण्यकशिपु इतने पावरफुल नहीं है। एक सुनामी आता है, एक बाढ़ आता है, एक सुनामी आता है ना, कुछ ना कुछ ऐसे कुछ आ जाता है, एक साथ में सबको होलसेल मार देता है। कोरोना जैसे बीमारी आ गया, राइट। तो भगवान को आना जरूरी नहीं है। अगर भगवान आते भी हैं तो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, राइट। तो ये चीज डिस्क्राइब करते हैं। प्रहलाद, फिर देवकी माता कितने पीड़ित हुए, कितने कष्ट पाए। हाँ, इन लोगों को उद्धार करने के लिए भगवान आए, इनको आनंद देने के लिए आए। इवन देवकी माता को स्पेशली देवकी जो भयभीत थी उनको उद्धार करने के लिए आए भगवान। तो इसलिए भगवान आते हैं तो साथ में दोनों कार्य कर लेते हैं। तो ये समझना चाहिए। ऐसे श्लोकों से हम व्याख्या पढ़ेंगे, प्रभुपाद जैसे आचार्य ने इतना सुंदर व्याख्या दिया, हम धीरे धीरे समझ के पढ़ेंगे, हमको लाइफ में बहुत आनंद आएगा। तो गीता पढ़ने बोर नहीं लगेगा, एक चीज याद रहेगा। आपको श्लोक बोल देने से आपको बिल्कुल बताना चाहिए कि श्लोक में क्या हम व्याख्या करें, है कि नहीं।
तो इसलिए मेरा सबको विनीत रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब पढ़िए अच्छा से। हाँ, और इस श्लोक के अंत में जो थोड़ा परपोर्ट बाकी है, मैं पिछले बार ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भगवान जो है जो अवतार किसको बोलते हैं, जो ऑलरेडी भगवान के जो वैकुंठ में है, यहाँ पर जब आ जाते हैं वो सब अवतार, नरसिंहदेव चाहे वामन मत्स्य, ये सब ऑलरेडी हैं आध्यात्मिक जगत में। वो आते हैं जब जरूरी जिस समय होता है तो उनको अवतार बोला जाता है। ऑलरेडी वो भगवान के अवतार ऑलरेडी है ऊपर, तो नीचे आ जाते हैं उनको अवतार बोला जाता है। और वैसे चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतार लिए थे हम लोग को उद्धार करने के लिए, उसके बारे में बोलते हैं। समय नहीं है तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेरीज है?